स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीआईसी क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 5 दैट इज सेट्स की एक्सरसाइज 5.1 जो कि हम सुपर मैथ्स स्टार की बुक से करने जा रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी जिसमें सारा सेट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहा जाता है, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट मीन सब कुछ पढ़ लिया। जो भी हमारा कंसेप्ट था वो सारा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, उन कंसेप्ट के बेस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। विच ऑफ दीज फॉलोइंग्स आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट है। बेटा सेट मैंने आपको बोला था क्या चीज होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज जिनको हम डिफाइन कर सके अच्छे से, राइट। तो सबसे पहले बोला है उसने ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, इनको क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। यस, जनवरी टू लेके दिसंबर तक के सारे मंथ्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब दिस वन इज अ सेट, फर्स्ट वन इज सेट, राइट। ऑल इंटरेस्टिंग मूवीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि दिस वन इज नॉट अ सेट बिकॉज बेटा जो भी इंटरेस्टिंग मूवीज हैं, मेरे लिए इंटरेस्टिंग मूवी शायद कोई और हो सके, बट आपके लिए कुछ और है, आपके मम्मी पापा के लिए कुछ और है। तो हर एक के लिए इंटरेस्टिंग मूवी अलग अलग है, उनको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो दिस वन इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, राइट। Vowels in English alphabet, yes, we can define because set को A, E, I, O, U, yes, this is a set, right. All odd natural number less than 20, yes, इनको भी हम लिख सकते हैं। odd natural numbers कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, लेस देन 20 बोला है तो 20 से लेस लिख सकते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो अ सेट, राइट। प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनको लिख सकते हैं। यस, दिस वन इज ऑल्सो अ सेट, राइट। फिफ्थ वन इज ऑल्सो अ सेट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, इफ ए क्या है, लेटर्स इन द वर्ड, सारे लेटर्स जो इस वर्ड में है, राइट। स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, ए क्या दिया हुआ है, लेटर्स इन द वर्ड। लेटर्स कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें, पी, आर, ओ, जी। बेटा कभी भी सेट में जो मतलब लेटर है जहाँ नंबर है उसको रिवाइज नहीं करते, सिर्फ सिंगल टाइम ही लेते हैं, राइट। जी आर लिख चुके हैं हम, देन ई, देन एस, राइट। ये क्या है, इस सेट के मेंबर्स हैं। तो उसने पूछा है सबसे पहले क्या आर जो है इसका मतलब ये होता है एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो आर क्या इस सेट को बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। क्यों करता है, ध्यान से देखो, आर इस सेट में है, यस है, तो ये इसको बिलोंग करेगा। नाउ सेकेंड, उसने कहा है पीजी, यहां पर बच्चे 99% बच्चे गलत करते हैं। सभी बच्चे कहेंगे, आप बोलो क्या ये पीजी जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप में से 10 मतलब 99% बच्चों ने कहा होगा यस। नहीं बेटा, दिस वन इज रॉन्ग, इट डजेंट बिलोंग टू। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं बिलोंग कर रहे, पी और जी तो इस सेट में है। बेटा पी और जी तो है, ये मेंबर्स हैं, बट पी और जी एक सेट बन गया। ध्यान से देखो, इसके आसपास क्या है, करली ब्रैकेट्स है ना। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था करली ब्रैकेट्स एक सेट को डिनोट करती है। तो सेट तो इसमें नहीं है, कोई भी सेट तो नहीं है, सिर्फ मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास P, E और S, क्या बिलोंग्स टू ए है। ध्यान से देखो, P भी है, E भी है और S भी है। अब तीन वर्ड
लेटर्स आ गई, राइट। ये सारे क्या है, मेंबर्स है, क्योंकि इनके आसपास करली ब्रैकेट्स नहीं है, ये मेंबर्स है। मेंबर्स हमेशा उस सेट को बिलोंग करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज अ बिलोंग टू ए, सो दिस वन इज ट्रू। बेटा अगर बाई चांस मान लो इसकी बजाय हमारे पास ये होता, मैंने सपोज कर रही हूँ पी और जी सेट में दे दिया, ये करली ब्रैकेट ऊपर है, देन आर ओ ई और एस दिया होता, देन ये क्या बन जाता है, इस बड़े वाले सेट का एक मेंबर बन जाता है। तब ये हम लिख सकते थे भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर ये नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इट डजंट बिलोंग टू सेट ए। क्या लिखेंगे, इट डजंट बिलोंग टू सेट ए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है ओ ई एस। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है ओ ई एस। सबसे पहले तो आपने यही देखना है ये क्या बन रहा है, सेट। और हमें पता है इसमें तो कोई भी सेट नहीं है, सेट नहीं है ना, जस्ट मेंबर्स है, क्योंकि ये क्या बन गया, करली ब्रैकेट्स में के अंदर चले गए एलिमेंट्स, तो ये एक सेट बन गया। सेट के अंदर कोई भी सेट नहीं है ना, तो इट डजंट बिलोंग टू ए, यस ट्रू है ये, तो उसने यही दिया हुआ है, तो ये ट्रू हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, राइट दीज सेट्स इन रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड क्या होता है कि हर उस सेट को एलिमेंट्स में लिखना है, कॉमास लगा के, राइट। यही मैंने कहा था, हर एलिमेंट्स को सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमास, राइट। तो फर्स्ट वन क्या है बेटा, द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 9। थर्ड का फर्स्ट है, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, कोई भी सेट ए है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा है लेस देन 9, तो 9 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 9 है तो 9 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अब उसने इसी में कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बोला था कोई सेट ए ले लेना है, एक्स को देन डॉट्स लगा के, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, राइट, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 9, यही है ना। एक्स होल नंबर्स को भी बिलोंग कर रहा है, बट एक्स किससे छोटा होगा, 9 से छोटा हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्या है, द नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है रोस्टर फॉर्म और रोस्टर मेथड, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स है लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि जो सेट है एक्स एन, मतलब जो भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, बट किससे छोटे होने चाहिए 5 से छोटे और उसके इक्वल होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 5 तक लिख देना। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, कोई भी सेट है, एक्स कोई वेरिएबल है, जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, और एन और नेचुरल एक्स किसको, किससे लेस देन इक्वल टू होगा, 5 से लेस देन इक्वल टू, राइट। एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और 5 जो उससे इक्वल होगा, मतलब लेस होगा जो उसके इक्वल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। इवन नेचुरल नंबर्स मीन जो 2 के मल्टीपल में होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, कोई भी सेट हम बी ले लेते हैं। अब नेचुरल इवन नंबर्स लेने हैं जो कि 20 से लेस देन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 20 से लेस देन बोला है, इसका मतलब 20 हम नहीं लेंगे, राइट।
अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? एक्स, एक्स किसके इक्वल है? 2n के, क्योंकि 2 के मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल हमेशा इवन नंबर होते हैं, राइट। और n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट। और किससे लेस देन इक्वल टू है? n लेस देन इक्वल टू, सॉरी n लेस देन कहां से आ जाएगा? 10 से। अगर n की वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगी, 20 आ जाएगा, बट 10 20 से लेस देन पुट करना है, राइट। x बिलोंग्स टू 2n, राइट, मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और n किससे लेस देन है? 10 से लेस देन, राइट। जो n एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 10 से कम होंगे, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 लेस देन 40। ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो किससे डिविजिबल होंगे? 4 से, मतलब 4 का टेबल लिख दो सिंपली। 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 से लेस देन बोला है तो 36 तक ही लिखेंगे हम, राइट। अब हम क्या लिखेंगे? सेम एज इट इज एक्स, एक्स किसके इक्वल है? 4n के, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? नेचुरल नंबर्स को। और यहाँ से देखो 9 तक चला गया ना, तो हम क्या करेंगे? n यहाँ से क्या लिखेंगे? x लेस देन क्या लिखे? n लेस देन कहां से लिखेंगे? 10 से लेस देन है, राइट। n कहां से लेस देन है? 10 से लेस देन होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट दी सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन द डिस्क्रिप्शन मेथड। अब डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या था? सिर्फ डिस्क्राइब करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और डिस्क्रिप्शन मेथड में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। ध्यान से देखो बेटा, ये सारे हमें क्या दिए हुए हैं? क्या दिए हुए हैं? ध्यान से देखो, सारे 48 के फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x, वेयर x इज अ फैक्टर ऑफ 48, राइट। ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और जो अब अगर हमने इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है तो सिंपली लिख दो डिस्क्रिप्शन मेथड में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या आ जाएगी? फैक्टर्स ऑफ 48, सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? 4, 8, 12, 16। ध्यान से देखो, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन है 4, 8, 12 और 16, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, बट लेस देन इक्वल टू 4 तक है। तो हम कैसे लिखेंगे? x, x इज इक्वल टू 4n, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू n, और n कहां से लेस देन है? लेस देन इक्वल टू कहां पर है? 4 से, राइट। n सॉरी, n लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा, क्लियर। अब अगर इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है तो क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन मेथड set of the set of multiple of 4, multiple of 4, set of natural numbers 4 less than equal to 16, राइट। कैसे भी लिख सकते हो आप, राइट।
नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ध्यान से देखो बेटा, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, कुछ तो कॉमन है ना इनमें, कुछ तो कॉमन होगा ना, क्या कॉमन है, ध्यान से देखो। सभी मंथ्स में कितने डेज हैं, 30 डेज। 30 डेज वाले मंथ है ना ये सारे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स वेयर एक्स is a month having 30 days, राइट। और डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या लिखेंगे, मंथ्स, ऑल मंथ्स ऑफ 30 डेज, और हैविंग 30 डेज, ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज, राइट। हैविंग भी लिख सकते हो, वो मंथ्स जिनके 30 दिन होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन मेथड आ जाएगा। आप जरूरी नहीं है जो आपकी बुक में आंसर्स दिए हुए हैं वैसे ही आपने डिस्क्राइब करना, आप अपनी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, किसी उस चीज को डिस्क्राइब करना है किसी भी तरह से, राइट। भी मतलब उसका मीनिंग जब भी हम उसको सॉल्व करें तो वो रिजल्ट आए हमारे पास, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ध्यान से देखो ये कौन से नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स बेटा प्राइम नंबर्स हैं, राइट। क्या है, प्राइम नंबर्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो, राइट। बट प्राइम नंबर लेना है, ये ध्यान से रखना, इसलिए हम 20 नहीं ले सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा फिफ्थ क्वेश्चन में, राइट सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन मेथड रहता है, डिस्क्रिप्शन मेथड, प्राइम नंबर्स लेस देन 20, बस सिंपल, राइट। राइट दिस सेट्स इन द रोस्टर मेथड एंड इन द डिस्क्रिप्शन मेथड। इन सेट्स को रोस्टर मेथड में भी लिखना है और डिस्क्रिप्शन मेथड में भी लिखना है। तो फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, x इज ए नेगेटिव इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -5। -5 x जो है नेगेटिव इंटीजर है पर -5 से बड़ा है, तो कौन सा हो गया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। अगर नाम भी पता चले ना बेटा, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो, 0 यहाँ पर -5 है, -4 -3 -2 -1, राइट। बेटा कभी भी हम किसी भी नंबर से राइट साइड में चलेंगे तो वो नंबर बड़े होते जाएंगे, अगर लेफ्ट साइड से में चलेंगे तो छोटे होते जाएंगे। उसने कहा है जो x है वो -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा इस साइड वाले सारे नंबर -5 से बड़े होंगे, तो कौन कौन से हो गए, -4 -3 -2 -1। और उसने सेकंड कंडीशन ये बोली है कि x क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो सिर्फ हम नेगेटिव ही इंटीजर लेंगे, तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म, राइट। अब हमने निकालनी है डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में सिंपली क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -5, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या बोला बेटा, सेकंड क्वेश्चन में x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 27। x 3 का मल्टीपल है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले 3 का मल्टीपल लिख लेते हैं पहले, रोस्टर फॉर्म 3 के मल्टीपल है 3 6 9 18 सॉरी 12 15 18 21 24 27,
उसने कहा है x लेस देन इक्वल टू 27, 27 तक के सारे 3 के मल्टीपल लिखना, राइट। ये तो हो गया बेटा रोस्टर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ये तो इजी है, जो भी आपको लग रहा है क्या उसी टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू, लेस देन 30 भी लिख सकते हो आप, लेस देन 30, बस सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में x किसको बिलोंग कर रहा है, n, n क्या होता है नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, बट x 8 और 10 के बीच में भी है। सो हमारे पास नेचुरल नंबर x 10 के बीच में है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, राइट। 10 और 8, 10 और 8 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है, सिर्फ 9, राइट। तो हम डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है, नेचुरल नंबर 9, बस सिंपल 9 भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसने कहा क्या है, x इज इक्वल टू एन स्केयर, एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, बट एन हमने कहां से लेस देन करनी है, 3 से लेस देन पुट करनी है। तो रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा, फोर्थ पार्ट की रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, x, सॉरी x का किसके इक्वल है, एन स्केयर के इक्वल दी हुई है, तो x n कहां से, उसने कहा n लेस देन 3 है, तो n कितना कहां तक पुट कर सकते हैं, n जहां तो 1 लिख सकते हैं, जहां 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 का स्केयर 2 का स्केयर, राइट, यही हो गया। तो इस सेट में क्या आ जाएंगे, 1 और 4, राइट। और डिस्क्रिप्शन मेथड में कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन मेथड स्केयर नंबर लेस देन 9, राइट। ऐसे स्केयर नंबर लिखने हैं जो 9 से छोटे होंगे। स्केयर नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, बट 9 से लेस देन लेने हैं तो 1 और 4 हो जाएंगे, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ a is the set of factors of 32, write it in the description method। तो ये तो डिस्क्रिप्शन मेथड तो इजी है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो लिखेंगे सेट ऑफ, सॉरी सेट भी नहीं लिखना होता है, फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 32, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड, राइट। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है सेट बिल्डर फॉर्म, x is a factor of 32, राइट। नाउ टबलर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म और टबलर फॉर्म सेम होती है, 32 के सारे फैक्टर लिख दो, 1 2 3 पर डिवाइड होता है नहीं, 4 पर डिवाइड हो रहा है, 6 पर नहीं होता, 7 पर नहीं होता, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन और कौन सा हो गया, 32 हो गया, राइट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच जरूर किया कीजिए, बिना फुल वॉच किए आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर ऐसा कोई भी कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ आया तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।